इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हमारी आईफा इंडियन फार्मर अलायंस की टीम राजस्थान और गुजरात के दौरे पर निकली है। साथ में मेरे सहयोगी हैं हरविंदर पंडरारी, कालू ओबराय, मिट्ठू बिंद्रा। हमारा मकसद है कि पंजाब से जो गाय बिक कर के दूसरे राज्यों में जाती हैं उनका वहाँ पर पालन पोषण कैसे होता है, यहाँ पे व्यापारी जो बोलते हैं तो वहाँ पर उनका क्या हाल चाल रहता है, क्या जितना वो बताते हैं उतना ही दूध देती हैं, जो ब्रीड में यहाँ बता के भेजते हैं तो वहाँ कोई बदलाव तो नहीं आता है। इन सब बातों जांचने के लिए हमने स्टेटस भी डाला राजस्थान गुजरात में जाकर के हम लोग आए हुए हैं। 14 लोगों के हम लोग गए, ये कालू ओबराय जहाँ हमको लेकर के गए, तो उन सब की हमने वीडियो बनाई है, मिल्किंग भी करवाई है, तो समय समय पर आपको दिखाएंगे। आज पहले प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं रमीला बेन की गरीबी की दास्तान सुनो और अमीरी तक पहुंच की दास्तान सुनो। बहुत अच्छी और उदाहरण है, सीखने वाली बात है। तो आइए। रमीला बेन पटेल, गुजरात के गांव पेंटरपुरा की रहने वाली रमीला बेन पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। रमीला बेशक कद से छोटी हैं लेकिन अकल से बहुत बड़ी हैं। रमीला ने अपने से कई गुना ऊंचा माया का ढेर लगा के दिखा दिया है। आजकल इनके पास लगभग 300 दुधारू पशु हैं जिनसे लगभग 14 क्विंटल दूध रोजाना प्राप्त होता है। इसलिए लोग इनको दूध वाली रमीला बेन के नाम से भी जानते हैं। अब आपके पास कितने पशु हैं? मेरे पास अभी 190 गाय है। 190 गाय सारी छोटी बड़ी मिला के? छोड़ना है 100 तो बछड़िया छोटी है, दूसरी ये अलग है। तो 290 हो गई। हाँ 290 हो गई। तो सारी मिला के करीब 300 के करीब। 300 करीब है मेरे पास। तो ये 80 एकड़ जमीन की मालिक हैं। देश भर में चलाई गई श्वेत क्रांति की लहर में अहम योगदान डालने के बदले सरकार ने रमीला बेन पटेल को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ निवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में डेयरी के विकास के मामले में इनकी सोच को बहुत महत्व देते हैं। मोदी से इनाम मिला आपको? हाँ। पैसे भी दिए? हाँ। कितने? 5,000। 5,000 दिए? हाँ। उसको बोलो चाहे 5 लाख दे दो, उसको तो बहुत है। तो कितनी बार बुलाया? ज़्यादा बार जा गए। यहाँ आया आपके घर? हाँ उधर आया था फार्म पे आया। तो आपसे कुछ सलाह ली उन्होंने? हाँ तो वो फार्म जो पशु हॉस्टल वाला बनाने वाला था तो उसने मेरे से पूछा था तो इसको क्या करना है पशु हॉस्टल बनाने में, तो उसका सचिव ने हमारे से बात किया, उसने भी बात किया। कितनी देर बात की? वो तो आधा घंटा से ज़्यादा बात किया। चाय वाय पिलाए? चाय भाई वो खाना बना सब खिला। संयुक्त परिवार में 2 भाई गोविंद पटेल और नदीन पटेल हैं। दोनों भाइयों में बेअंत मोहब्बत है और पूरी गुर्बत से अपना काम चलाते हैं। इन्होंने बचपन से जवानी तक बहुत गरीबी झेली है। दोनों भाइयों के पास सिर्फ एक पैंट हुआ करती थी, जिसको भी कहीं जाना होता था उस एक पैंट से ही काम चलाते थे। हमने सुना है कि आप 2 भाइयों के पास एक पैंट थी। हाँ तो हम पूरा गरीबी में से बाहर आए थे। 1-2 रुपया हमारा, जब हम दूसरे के जगह काम करने जाते तो हमारा पगार 5 रुपया था, 2 भाई का पगार दिन का 2 रुपया था। ऐसे कम वर्ग के 1986-85 की बात है, 80 की बात है पक्की। वो 81-80 में जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे वहाँ खाना भी मुश्किल हो गया था, ऐसे परिस्थिति थी। और हमने 84 में शादी किया। शादी करने के बाद वो भाई को मिलिट्री में नौकरी मिला। वो भाई बोलता है मिलिट्री में नौकरी करके क्या करना है, हम तो एक खेती करेंगे। गोविंद भाई ने ये भी बताया कि वो हमेशा पैदल घूमते थे। जब पैसा आ गया तो एक बार एक मैनेजर ने कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का
चेक थमाया तो चेक लेकर जब कंपनी में गए तो वहाँ के मैनेजर बोले कि कार की सुपुर्दगी मालिक को मिलेगी, नौकर को कंपनी कार नहीं दे सकती है। तब बैंक मैनेजर से बात करवाने पर इनको कार की चाबी मिली। जब कार लेने गए तो वो क्या बोलता वो हम लेने गए तो वो बोलता है आपका तो वो नौकर है, तो अब मालिक आएगा तब हम कार देंगे। तो हम बोला हम ही मालिक है, लेकिन हम ऐसा ही जीवन सादा ही जीता है, चाहे जितना भी पैसा। तो मैले कपड़े पहन रखे। हाँ, मैले कपड़े पहन के खेत में से गया था तो क्या है। रमीलाबेन के परिवार की सफलता की कहानी तवेले में पड़े गेहूं और भूसे के ढेर सुना रहे हैं। डेयरी से 500 ट्राली गोबर प्राप्त होता है, जो खाद बनने के बाद खेतों में पहुंच जाता है। जो गाय इनके तवेले में एक बार आ गई, वो आखिरी श्वास तक तवेले में ही रहती है। भाइयों की तरह बच्चों में भी वैसा ही प्यार है। दोनों भाइयों के एक पुत्र हैं, जो करोड़ों रुपए के कारोबार में ना रहकर नौकरी पेशा हैं और शहर में रहते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई शहर में ही हो सकती है, माँ बाप गांव में ही रहते हैं। दोनों एक आध घंटे के लिए तवेले में जोर आते हैं, जबकि गोविंद भाई 1.5 दर्जन नौकरों को 2 लाख रुपए महीना के हिसाब से मेहनताना देते हैं। ये अपने क्षेत्र में किसानों के बहुत बड़े मार्गदर्शक कहे जाते हैं। खुशहाल होने के लिए ये पशुधन पालना जो है डेयरी चलाना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जो इंसान पढ़ा नहीं है, जिसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती है, वो इंसान को अपने अपने खेतों के खेत एक ऐसा है तो उसके साथ दूसरा कौन सा धंधा करेंगे। बाजार में जाएंगे तो 25-50 लाख रोकेंगे तो धंधा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन इसमें तो क्या है, पशुपालन में तो खेती करता है, कोई भी इंसान खेती करता है, 1-2 एकड़ में खेती कर लेता है। 1-2 एकड़ में से उसको घास निकलता है तो घास तो वेस्टेज चला जाता है। तो वेस्टेज घास को लिए इसका दूसरा विकल्प क्या है, तो दूसरा विकल्प है पशुपालन। तो पशुपालन में से वो लोग अपना 5 गाय रखते हैं, कोई 10 रखते हैं, कोई 25 रख रहा है। तो वो खेत में से नहीं कमाते, इतना पशुपालन में से कमाते हैं। अभी ऐसा है कि इसके कंबाइन हो गया है। जब खेती करो तो पशुपालन जरूरी है। पशुपालन जरूरी, खेत में क्या है, एक मौसम का 4 महीने 1 साल के बाद उनकी इनकम होती है। कब से जानते हैं? वो कालू से मैं जानता हूँ 1986 से। डोला को कब से जानते हैं? 1986 से डोला से जानता हूँ, और 2002 से वो कालू और भोलू को जानता हूँ। कहते हैं कि नरेंद्र डोला तो बहुत बड़ी आदमी रही, तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। नहीं, नरेंद्र सिंह डोला तो है ही, वो ये तो सही इंसान है, लेकिन इसके साथ जो अपना पापा का बिजनेस था उसने ही आगे बढ़ाया है। हाँ, कालू और भोलू ने बढ़ाया है। अच्छा। तो वो भी हम इसके दूसरे जगह जाते ही नहीं है। पूरा जब से हमने वो कारोबार चालू किया। आप कितनी गाय इनसे ला चुके हैं? मैं तो कम से कम 7-8 हज़ार गाय थी। 7-8 हज़ार गाय? 700 नहीं, 7-8 हज़ार ले आया था। पूरा जिला है हमारा, इधर 2 जिला लगता है। नहीं, पूरा 7-8 जिला, 2-3 जिला लगता है इधर। सब में वो साबर डेयरी वाला ने टेंडर दिया था। 7-8 हज़ार? हाँ, बिक्री किया था। उनको सरकार को दिया? हाँ, सरकार को दिया है, सब बिक्री किया। कितने पैसे कमाए? वो तो डेयरी वाला 500 रुपया देता था एक गाय को। एक गाय? हाँ। सरकार ने कितने कमाए? सरकार को नहीं देता, वो संघ वाला दूध देता है, जो लेता है। जो खरीदार है वो उसको सब्सिडी वाला था। वो सरकार उसको सब्सिडी देता था। सरकार देती थी? हाँ, सरकार उन लोगों को सब्सिडी देती थी। सरकार तो बिना रिश्वत लिए देते नहीं? नहीं, सब्सिडी देती है, इधर तो चलता है। 2007 की बात करता हूँ।